पार्टी की, क्या बताना चाहेंगे पार्टी के बारे में? काफ़ी खास पार्टी है आज। मैं इस पार्टी से पहले जो पार्टियां नहीं हुई उनके बारे में बताना चाहूँगा। जब हमारे शो लॉन्च हुआ तब तो खैर होती है पार्टी। जब 100 एपिसोड हो गए कोई पार्टी नहीं हुई, 1 साल हो गया कोई पार्टी नहीं हुई, 2 साल हो गए कोई पार्टी नहीं हुई। तो मैं सोचता था यार कैसा है, बड़े कंजूस लोग हैं, कुछ पार्टी वार्टी नहीं हो रही। फिर मुझे आज समझ में आया कि ये इनकी प्लानिंग बहुत लंबी थी, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कि 1000 एपिसोड तो पूरे होंगे ही होंगे, सीधे पार्टी हम तब करेंगे। तो ये 1000 एपिसोड की पार्टी है सर, और बहुत खुश हूँ। पूरी टीम की मेहनत सफल हुई और अच्छा लग रहा है। 1000 एपिसोड कैसे निकल के बात करें? अगर पहले शूट की बात पहले दिन की अगर बात करें और आज से कंपेयर करें तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत फ़र्क है। पहले दिन बहुत नर्वस था, बहुत डरा हुआ था, और एज सुशांत सिंह मैं कभी कैमरे पे नहीं आया। हमेशा कैरेक्टर के तौर पर आता हूँ, लेकिन अब सुशांत सिंह के तौर पर कैसे बात करनी है लोगों से, खड़ा कैसे हूँ, हाथ कहाँ रखूँ और कितना हाथ उठाऊँ कितना ना उठाऊँ, तो बड़ा स्टिफ भी था। और हद ये हो गई कि एक टाइम पर आकर के एक जो क्रिएटिव हैं उन्होंने ये कहा कि सुशांत जी सब कुछ बहुत अच्छा है और कपड़े भी बड़े अच्छे लग रहे हैं, आप बोलते भी अच्छा हैं, लेकिन सर शो का नाम सावधान इंडिया है, लेकिन आप सावधान मत रहिए। तो मैं इतना सावधान रहता था, तो धीरे धीरे सीखा डायरेक्टर्स की मदद से, टीम की मदद से, और अब तो खैर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले एपिसोड से 1000वें एपिसोड में अब मैं कैमरा मुझे बीच में नज़र नहीं आता। अब लोग जो हैं कैमरे के उधर बैठे हुए देख रहे हैं घरों में, वो नज़र आते हैं, तब मैं उनसे बात कर पाता हूँ। मतलब सीन देख के अच्छे खासे वकील बन गए अभी। हाँ, धाराएं याद हो गई भाई काफ़ी सारी, और कई बार थोड़ा असमंजस भी हो जाता है, क्योंकि हम केसेस दिखाते हैं जो केस सुलझ चुके हैं, जिन पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन कई लोग मदद के लिए पुकार लगाते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है तो आप क्या करें। तो चैनल के लेवल पर हमारी प्लानिंग चल रही है, कुछ NGOs के साथ टाई अप करें ताकि लोगों को सही मदद की दिशा दिखा सकें। मदद मुहैया कराना सबके लिए तो संभव नहीं है, लेकिन एक दिशा दिखा सकें, ऐसा प्रयास है। सर ये और शो से अगर बात करें थोड़ा टफ है, क्योंकि रियलिटी से जुड़ा रहता है, कोई वर्ड अगर गलत निकल गया धारा जी तो सबकी मैं बेहद चौकन्ना रहता हूँ। एक धारा में अगर 19-20 अगर नहीं बिल्कुल, क्योंकि देखिए बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं। मुझे भी नहीं मालूम थी कि किडनैपिंग और अबडक्शन ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। हम हिंदी में एक अपहरण कह देते हैं, लेकिन अंग्रेजी में किडनैपिंग है और अबडक्शन है, और ये 2 अलग चीज़ें हैं। किसी को बहला फुसला करके ले जाना वो अबडक्शन है, ज़बरदस्ती उठा के ले जाना किडनैपिंग है, और दोनों के लिए अलग अलग धाराएं हैं। किडनैपिंग पैसे के लिए की गई है, उसके लिए धारा अलग है। किडनैपिंग दुश्मनी की वजह से की गई है, उसकी धारा अलग है। तो बड़ी जटिल है ये कानून जो है, लेकिन मैं बड़ा चौकन्ना रहता हूँ, और स्मार्टफोन्स की बदौलत, इंटरनेट की बदौलत सेट पर रिसर्च जारी रहती है कि ये जो जुर्म हुआ था इसमें क्या धाराएं लगनी चाहिए थी, कहीं धारा कम तो नहीं है। तो क्योंकि लोग विश्वास करते हैं आप पर, प्रोग्राम देखते हैं, विश्वास के साथ देखते हैं, तो मैं अगर गलत जानकारी मेरे मुंह से निकले तो वो उनका विश्वास तोड़ना होगा। इसलिए हमारी तरफ से फिर भी कहीं कोई त्रुटि कभी रह जाए तो आपको पूरी छूट है, हमें खत लिखें, ईमेल करें, बताएं हमसे कहाँ गलती हुई, अगली बार सुधार लेंगे। शूट के टाइम में क्या क्या सावधानियां रखते हैं आप? सावधान इंडिया की बात करें, कुछ क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया कुछ नहीं है, सावधानियां एक ये है कि खुद को थोड़ा ध्यान से, हाँ, खुद को विक्टिम के साथ जोड़कर देखना पड़ता है जिसके साथ ये कुछ हुआ है, क्योंकि शो का मुद्दा ये नहीं है कि क्राइम दिखा करके डराना है लोगों को, या TRP बटोरनी है, खून खराबा दिखाना है, वो मुद्दा ही नहीं है हमारा। मुद्दा ये है कि ये XYZ के साथ घटना हुई थी, अगर ये सावधानियां रखी होती इस घटना से बच सकते थे। अगर आप इन हालात में हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो वो सावधानियां हमें ध्यान में रखनी होती हैं कि एपिसोड के जरिए हम क्या अवेयरनेस ला सकते हैं और कैसे बेहतर बना सकते हैं अपने आसपास के माहौल को। सर एक आखिरी सवाल, कोई ऐसा वाक्य है जो आपको काफ़ी दर्शकों से शेयर करने वाला, जो क्राइम की स्टोरीज रहती हैं कि आपकी जान पे कुछ क्राइम की स्टोरीज तो बहुत सारी हैं, और मैं या कुछ ऐसी चीजें? नहीं, हमला कुछ नहीं हुआ जी, अब तक किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, बड़े कुछ मजाकिया किस्से भी हुए हैं। एक साहब का मुझे मेरे पेज पर, फेसबुक पेज पर मैसेज आया, सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है हमको, लेकिन आपकी वजह से बड़ा नुकसान हो गया हमारा। मैंने पूछा भाई क्या हुआ? बोले सर हमारा रिश्ता हुआ था, लड़की को जब पता चला कि मध्य प्रदेश से हो, बोली नहीं, सावधान इंडिया में मध्य प्रदेश की बड़ी कहानियां दिखाते हैं, मुझे शादी नहीं करनी तुमसे। लाइट देना मुझे आपके पास 8 रोलिंग जी सेंटर ये। सर बात करें पार्टी है,
मैं यही कहूँगा कि जैसे कहते हैं ना, अभी जो शुरुआत है तो 1000 एपिसोड में उसकी पार्टी आप देख रहे हैं, आप उसकी पार्टी में आए हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं। अब ये 1000 के आगे शुरू लगते ही जाएंगे, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट और ऐसा सब्जेक्ट है कि लोगों को भी पसंद है और एक्चुअली लोगों को हम सावधान रहने के लिए बोल रहे हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं। टफ है ये बात में, ये भी सुशांत जी ने बताया कि एक बॉलीवुड में बात करें, इसमें धाराएँ होती हैं, हर चीज़ बड़े ध्यान से। क्या होता है कि आप इसमें एक तरह से जब आप एंकर करते हो तो एक तरह से आप लोगों को पूरी स्टोरी में लेके जाते हैं, और दूसरा स्टोरी में लेके जाने के बाद में आप उन्हें गुमराह नहीं कर सकते, आप उन्हें झूठ नहीं बोल सकते। अगर आपने झूठ बोल दिया तो वो वहीं का वहीं ख़राब हो जाएगा। और दूसरा, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें धाराएँ पता है, आज के ज़माने में पुलिस के बारे में भी बताते हैं, धाराएँ भी बताते हैं, तो वो गलत नहीं हो सकते। वो हमें एकदम टू द पॉइंट बतानी है। इसीलिए रिसर्च टीम यहाँ पे जो काम कर रही है उनका काम डबल और उनका काम 100% पक्का होना चाहिए। वो जो धाराएँ हमें बताते हैं वो क्रॉस चेक की जाती हैं और उसके बाद में वही हम बोल सकते हैं, और हम गलत बोल नहीं सकते। तो ये बहुत मुश्किल है कि आप क्या होता है कि जब हम दूसरे शोज़ करते हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसा होता है कि हम नकली सिचुएशन भी बना लेते हैं। तो हो सकता है कि किसी के साथ ऐसा हुआ हो सकता है ना हुआ, लेकिन हम ये जो शो में बताते हैं हम एक्चुअली क्राइम बताते हैं, और ऐसा लोगों के साथ होता है। तो उससे जुड़ी धाराएँ भी एकदम सही होनी चाहिए। अगर ज़रा सा भी इधर उधर हो गया तो सब गलत हो गया। तो ये ऐसा वाक़या हुआ है जो आपको उसमें स्टोरी में थोड़ा चेंज करना पड़ा है? नहीं, मतलब ऐसा कोई मेजर इशू नहीं, बट हाँ मतलब थोड़ा सा इधर उधर या थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं ये लैंग्वेज बोल रहा हूँ और मुझे ही समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो मेरे सुनने वालों को थोड़ा सा मुश्किल लगेगा समझ। मेरा ख्याल है उसको लैंग्वेज को थोड़ा और ईजी कर देते हैं, क्योंकि इसमें शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे शुद्ध हिंदी वर्ड्स होते हैं जो आजकल के ज़माने में या आजकल के दौर में हम यूज़ ही नहीं करते, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं। तो ऐसे वर्ड्स आते हैं तो हम वैसे वर्ड्स को कोशिश करते हैं कि हम सिंपल करते हैं, बट अदरवाइज़ कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता, जिनका कोई दूसरा वर्ड नहीं होता, हमें वही वर्ड बोलना पड़ता है।